मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर के सितारे गर्दिश में, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। बेकार बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस ले जाओ। हामिद मीर के सवाल में छुपा गहरा राज। ज़ाब्ते इखलाक जज के इख्तियार को महदूद नहीं कर सकता। भारत को ट्रॉफी की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। रजी दादा और कच्चे के डाकू। टॉक इज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। यह आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादर ने कहा है कि पार्टी किसी नई या गैर फितरी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और अब ऑपोजिशन में बैठेगी। उन्होंने वाजे किया कि जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाह गुलाम कादर का कहना था कि मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद उसका जमहूरी हक है। अच्छी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर ने इक्तदार से अलहदगी का ऐलान करके मुस्लिम लीग नून की इक्तदार से हर हाल में चिमटे रहने की रिवायत को तोड़ा है। पहले वजारत आला गई, अब कानून पीछे बढ़ गया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने शराब और असलहा केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये उनकी वजारत आला के दौरान अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी का नतीजा है। सीधा वारंट। अगली समाअत 28 अक्टूबर को होगी। मगर सबसे दिलचस्प बात, ना इमरान खान की कोई ट्वीट, ना पीटीआई का कोई बयान, ना नए वजीर आला का कोई एक लफ्ज। लगता है गंडापुर साहब को तने तनहा छोड़ दिया गया है। वैसे ये केस है भी ऐसा कि उन्हें खुद ही लड़ना है। शराब और असलहा बरामदगी का मामला, इसका न पार्टी से ताल्लुक है न सियासत से। यह गंडापुर साहब का अपना जाती इम्तिहान है। विफाकी वजीर दाखिला मौसा नकवी ने चंद रोज कबल केपी पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, मगर वजीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा यह बेकार, नाकिस है, वापस भेज दो। जवाबन दलाल चौधरी साहब फौरन बोल पड़े, कहने लगे गाड़ियां बिल्कुल ठीक हैं, बस आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। केपी में सोहेल बुजदार लगाया गया है जिसका एजेंडा कुछ और है। सोहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करते हैं। अपनी घर वो बुलेट प्रूफ जिसमें रोज आगे पीछे बैठ के और 4 बुलेट प्रूफ लेके घूमते हैं, वो उनको दे दें फिर, अगर आपको ये मॉडल नहीं पसंद था। अब तलाल पाई को जवाब भी आ गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा है, एक काम करो तलाल साहब, इन गाड़ियों में पूरी विफाकी काबीना को बिठाओ और सरहदी इलाकों का दौरा करवाओ। अगर सही सलामत वापस आ गए तो गाड़ियां हम रख लेंगे, वरना वापस ले जाना। इसके बाद से अभी तक तलाल पाई का कोई जवाब नहीं आया। बस यही हमारी बुलेट प्रूफ सियासत है। 3 गाड़ियां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 10 करोड़ का तंज। सोहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि अपने बजट से गाड़ियां खरीदें और इस बहस का हमेशा के लिए बुलेट प्रूफ इख्तिताम कर दें। आपका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो नौजवान की आदत है वो सोचने समझने की सलाहियत से नहीं फारग है? बज़ाहिर हामिद मीर ने एक आम सा सियासी सवाल पूछा, वही सवाल जो रोज पूछे जाते हैं, और जुनैद अकबर ने भी एक आम सा सियासी जवाब दिया जैसे रोज दिए जाते हैं। लेकिन असल में ना ये सवाल आम है ना जवाब। आपका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के जो नौजवान की आदत है वो सोचने समझने की सलाहियत से नहीं, फारग है? मैं उसको कहता हूँ सोचने समझने की। आप कह रहे हैं कि वो अंधी तकलीद करेंगे? नहीं, अंधी तकलीद नहीं करें। मैं दूसरे लेवल एंगल से उसको देखता हूँ। मैं फैमिली वाला हूँ। मुझे डराया जाता है कि आपकी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। मैं डरता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये करूँगा तो बच्चे हैं मेरी बीवी है, तो उन चीज़ों से मैं डरता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाईजान मैं
10 साल MNA रह चुका हूँ, कल नैब वाले नोटिस दे देंगे, उसने तो साबित नहीं, मैंने तो जलील होना है। लेकिन जब इनके पास इनको कंट्रोल करने वाली चीजें पर नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, कि they have nothing to lose। यही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि मैं तो इसलिए डरता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार खान को मानूंगा तो पीछे बेटी बच्चे है, पीछे बीवी है, तो मैं सोचता हूँ उनको तो ये पीछे नहीं देखना कि मेरे बच्चे है, उसको तो ये नहीं देखना कि मेरी फाइल आ जाएगी, मेरी वीडियो है। तो ये चीजें जो है, जो मैं कहता हूँ कि इन लोगों को सोचने का नहीं है। ये गुफ्तगू एक अलार्मिंग टोन लिए हुए है, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर खौल रही हो, जैसे हालात आखिरी हदों को छू रहे हों। अगर गौर से देखा जाए तो नजर आ रहा है कि ये वो वक्त है जब चीजें अंदर से बिखरने के करीब हैं। अब अगर जरा सी चिंगारी भी लगी तो शायद सब कुछ बाहर गिर जाएगा और हम सब सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएंगे। लिहाजा हमें अब अक्ल से काम लेना होगा, हमें मामलात की हिद्दत को कम करना होगा, एक दूसरे को सुनना होगा और किसी ना किसी दरमियानी रास्ते पर आना होगा। वरना मुमकिन है कि हम वो हद पार कर जाएं जहां से वापसी मुमकिन न हो। और जो कुछ भी करना है हमें जल्दी करना है, हमारे पास सोचने और मजीद हालात को खराब करने का वक्त नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया के दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस ज़ाब्ता इखलाक में मुजव्वज़ा तरमीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि अवामी तनाज़ा और सियासी सवाल जैसे अल्फाज बगैर वाज़े तारीफ के शामिल किए जा रहे हैं, जो कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने निशानदही की कि पाकिस्तान में अक्सर आईनी मामलात खुद ब खुद सियासी नोयत इख्तियार कर लेते हैं, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली का मामला हो या सिनफी मसावात का। इसलिए ऐसी मुबहम इस्तिलाहात अदलिया की आज़ाद तशरीह और आईनी इख्तियार को महदूद कर सकती हैं। उनका कहना था कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ की हुर्मत उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जजेस को आईनी सवालात पर राय देने में किसी दबाव या इबहाम का सामना न हो। यह एक इंतहाई संजीदा और बुनियादी नोयत का नुक्ता है, क्योंकि अगर ज़ाब्ता इखलाक ही जज के इख्तियार को महदूद कर दे तो अदालती आज़ादी के तसव्वुर को अमली तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आखिरकार BCCI के खत का जवाब दे दिया है। कहा है अगर ट्रॉफी चाहिए तो तकरीब रख लेते हैं, आकर वसूल कर लें। जराए के मुताबिक ट्रॉफी देने की तकरीब मुमकिन तौर पर 10 नवंबर को होगी, लेकिन सवाल यह है क्या ये ट्रॉफी अब भी मौसम नकवी ही देंगे और क्या उनके हाथों से ट्रॉफी लेना भारत को कबूल होगा? अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले। बी टीम और कच्चे के डाकू। बज़ाहिर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के आला सतह के रहनुमाओं के दरमियान सीज फायर हो गया है और जबानबंदी का भी हुक्म जारी कर दिया गया है, लेकिन महसूस ये होता है कि नून लीग ने अभी भी अपनी बी टीम पीपल्स पार्टी की गोशमाली के लिए मैदान में उतार रखी है। अब जैसे रजी दादा साहब, जिन्होंने हाल ही में कच्चे के डाकों के मुतालिक ट्वीट किया है, जैसे ही पंजाब हुकूमत ने कच्चे के इलाके में डाकों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू किए, सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं को हथियार डालने के नाम पर पनाह देने का ऐलान कर दिया। कौम सब देख रही है। इस ट्वीट से यही लगता है कि नून लीग अब भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते और ताल्लुकात गर्म रखना चाहती है। हमें नून और पीपल्स पार्टी की फिक्र नहीं, हमें सिर्फ रजी दादा की टेंशन है। तो रजी दादा, आपने पीपल्स पार्टी या नून लीग की बातों में नहीं आना और कच्चे के इलाके में तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपके इस ट्वीट के बाद उन्होंने आपको वापस आने भी दिया, तो आपकी वापसी सिर्फ कच्चे में ही होनी है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।